हेलो दोस्तों, जय हिंद। अभी हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद पार्ट 2। इससे पहले हम स्वामी विवेकानंद के वेदांत पे विचार, धर्म पे विचार, स्वतंत्रता पे विचार, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अभी हमारा जो बचा हुआ पार्ट है उसमें सबसे पहले है शिक्षा से संबंधित विचार। स्वामी जी जो तात्कालीन जो शिक्षा है उसकी क्या है, घोर आलोचक है। जो उस टाइम पे यानी 1900 के आसपास जो शिक्षा चल रही थी उसका क्या है, उसको क्या मानते हैं, ब्रिटिश जो गुलामी का कारण मानते हैं। इसलिए उस शिक्षा की क्या करते हैं, वो आलोचना करते हैं और अपनी जो आध्यात्मिक शिक्षा है या जो अतीत की शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा और अतीत की शिक्षा पे क्या करते हैं, बल देना चाहते हैं और साथ में ही इंग्लिश पे भी बल देना चाहते हैं। और इंग्लिश में बल देने का कारण बताते हैं क्यों, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं उनको वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक तकनीकी का ज्ञान इंग्लिश शिक्षा से ही हो सकता है। इस टाइप के विचार ये क्या करते हैं, शिक्षा से संबंधित देते हैं। तात्कालीन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। आध्यात्मिक और अतीत की जो भारत के अतीत जो कि बहुत ही महान है उसके बारे में, शिक्षा के बारे में बताते हैं। और साथ में क्या बोलते हैं, इंग्लिश पे भी महत्व देना चाहिए क्योंकि जो समसामयिकी जो वैज्ञानिक तकनीकी है वो इंग्लिश के अंदर क्या है, सबसे बेटर है। अभी हम बात करेंगे इनके नेक्स्ट पार्ट, शक्ति और निर्भरता का संदेश। यानी जो स्वामी जी हैं वो क्या करते हैं, शक्ति और निर्भरता से ही क्या करते हैं, स्वतंत्रता को प्राप्त करने का, शक्ति व निर्भरता से संबंधित विचार, शक्ति व निर्भरता से संबंधित विचार। ये शक्ति और निर्भरता से संबंधित विचार इस तरीके से देते हैं कि आदमी में क्या होगा, आत्मबल होगा। आत्मबल और इनसे क्या कर सकता है, व्यक्ति क्या कर सकता है, स्वतंत्रता की प्राप्ति या अंग्रेजों से जो संघर्ष है उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। इस टाइप के विचार ये देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के आदर्श राज्य से संबंधित क्या विचार है। यानी आदर्श राज्य क्या होगा, आदर्श राज्य से संबंधित विचार। आदर्श राज्य से संबंधित जो विचार है वो चतुर्वर्ण, जो हमारे हिंदू धर्म का जो आर्य मॉडल है, हिंदू धर्म का जो आर्य मॉडल है उसी से रिलेटेड है। अभी आप देखेंगे ये पेन आर्य मॉडल, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होंगे कर्म के आधार पे। यानी कि जो जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से क्या होगा, उसका वर्ण होगा या जाति होगी। तो ये जो आदर्श राज्य का जो विचार देते हैं वो इन्हीं पे आधारित देते हैं। अगर ब्राह्मण का शासन होता है तो किसका शासन होता है, ज्ञान और विज्ञान की क्या होती है, इसमें प्रगति होती है। या देश की क्या होती है, इसमें ज्ञान की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है। जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय जो शासन होता है उसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, व्यवस्था पे दिया जाता है। यानी उसमें जो न्याय व्यवस्था या जो व्यवस्था सिस्टम है वो कैसा होता है, क्षत्रिय शासन में सबसे अच्छा होता है। वैसे शासन में जो लेन देन और व्यापार के संबंधी जो नैतिकता होती है वो सबसे अच्छी होती है। और शूद्र के शासन में क्या होती है, सबसे मूल बात होती है समानता। तो स्वामी विवेकानंद जी जो अपने आदर्श राज्य का जो मॉडल देते हैं उसमें ये सब शासनों को क्या करते हैं, जब ये सारे शासन एक साथ मिल जाए तो वही राज्य क्या है, आदर्श राज्य है। स्वामी विवेकानंद की नज़र के अंदर आदर्श राज्य क्या है, सबके अंदर जब ये तत्व मिल जाए जिसमें ज्ञान, जिस राज्य में ज्ञान और प्रकृति की बात हो, जिसमें व्यवस्था अच्छी हो, जिसमें लेन देन और जो व्यापार से संबंधित जो प्रचार प्रसार हो वो अच्छा हो या व्यापार अच्छी तरह से होता हो, और शूद्र की समानता, ये सब तत्व जिस राज्य में वो क्या है, विवेकानंद की नज़र में क्या है, आदर्श राज्य कहा गया है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद है, विवेकानंद का राष्ट्रवाद से अंतर्राष्ट्रवाद।
यानी कि विवेकानंद जी इस तरीके से सोचते हैं कि जो मैं क्या हूँ, मैं अपने आप में हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म में असीम क्या करता हूँ, असीम अपना भरोसा जताता हूँ। यानी कि इन दोनों के ऊपर मैं क्या करता हूँ, अपना पूर्ण भरोसा रखता हूँ। हिंदू राष्ट्र और में क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र और जो हिंदू धर्म, इसमें क्या है, इसकी जो क्या है काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। लेकिन ये क्या करते हैं, साथ में क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीयवाद, जो दूसरे धर्म हैं उनको भी क्या मानते हैं, एक ही जड़ का मूल मानते हैं। इस तरीके से समझें इसको, जैसे कि एक पेड़ है, इसकी जड़ों में जब हम पानी देंगे तो ये धर्मों को किस तरीके से या राष्ट्रों को किस तरीके से माना है, इन्होंने इस तरीके से माना है। यानी कि ये हो गया यूके, ये हो गया यूएसए, ये हो गया इंडिया। तो इसको इस तरीके से समझें, अगर कोई भी व्यक्ति इस धर्म यानी कि जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, इनकी अगर जड़ों में पानी देता है तो क्या वो सिर्फ इंडिया की जड़ में पानी दे सकता है? नहीं दे सकता है। इस प्रकार से सब राष्ट्र क्या है, आपस में विश्व बंधुत्व की भावना से क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। इस प्रकार का विचार स्वामी विवेकानंद साहब देते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीयवाद और राष्ट्रवाद दोनों के अंदर क्या करते हैं, वो अपना भरोसा जताते हैं और एक संकीर्ण विचारधारा से क्या करते हैं, अपने आप को बाहर निकालते हैं। या जो विचार होते हैं, गिरे हुए विचार होते हैं, उनसे क्या करते हैं, अपने आप को बाहर निकालते हैं। अभी आप देखेंगे इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वामी जी के नेक्स्ट जो विचार है वो है सामाजिक विचार। सामाजिक विचारों के अंदर सबसे पहले इन्होंने अस्पृश्यता पर क्या किया, हमला किया है। अस्पृश्यता का मतलब जो छुआछूत, जो हिंदू धर्म के अंदर एक बहुत ही बड़ी बुराई है, इसको क्या किया इन्होंने, आलोचना किया। और जो जातिगत, जो हिंदू धर्म के अंदर जो आर्य मॉडल जो चलता है, उसमें जो ब्राह्मणों की जो सर्वोच्चता है, उसको क्या किया इन्होंने, विरोध किया। या इनकी सर्वोच्चता के बारे में इन्होंने क्या किया, इनको नकारात्मक रूप से देखा और समानता पे जो शूद्र है उनकी अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए इन्होंने विचार दिया। नेक्स्ट, बाल विवाह का विरोध। बाल विवाह का, स्वामी जी ने अगर कोई भी महिला बाल विवाह करती है, कोई भी बच्ची अगर जिसका बाल विवाह होता है तो उसके बच्चे क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, और खुद महिला भी क्या होगी, कमज़ोर होगी, बच्चे भी कमज़ोर होंगे। इससे क्या होंगे, राष्ट्र के अंदर भिखारियों की संख्या बढ़ेगी। इस टाइप के विचार स्वामी जी ने दिए हैं कि बाल विवाह से क्या है, बाल विवाह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और राष्ट्र के लिए क्या है, एक गंभीर संकट है। क्यों? क्योंकि इससे क्या बढ़ते हैं, भिखारियों की संख्या बढ़ती है। वो मैंने आपको समझाया किस तरीके से। हाँ, अभी इनके जो सामाजिक विचारों से संबंधित एक पॉइंट है, दलितों से संबंधित विचार, या जो शूद्र का किस तरीके से क्या किया जाएगा, किस तरह से वो किया जाएगा, इस मॉडल को समझे। तो स्वामी जी इसमें इससे संबंधित जो विचार देते हैं वो इस प्रकार से देते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो स्वामी जी बोलते हैं कि ब्राह्मण को यहाँ पे लाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ब्राह्मण को ये समानता स्थापित करने के लिए, शोषण को समाप्त करने के लिए ब्राह्मण को शूद्र की तरफ लाने की आवश्यकता नहीं है। शूद्र को ब्राह्मण के बराबर क्या कर दो, शिक्षित और समानता का भाव, या जो, यानी कि इससे ये समझें कि ब्राह्मण को नीचे गिराने से कोई फायदा नहीं होगा। देश तब आगे बढ़ेगा जब शूद्र को हम क्या करेंगे, ब्राह्मण के बराबर शिक्षित कर देंगे या उसको ब्राह्मण के बराबर का दर्जा दे देंगे। तो क्या होगा, ये जो शूद्र को किस तरीके से विकास किया जाएगा उसमें इन्होंने विचार दिया है। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे स्वामी जी से संबंधित कुछ मुख्य रचनाएं। नंबर 1 पे मैं लूँगा राजयोग। राजयोग एक इनकी बहुत ही अच्छी कृति है। उसके बाद में
एक इनकी किताब है जो कोलंबो टू अल्मोड़ा, कोलंबो टू अल्मोड़ा। उनकी एक और किताब है जो कि है उनसे इंडिया एंड हर प्रॉब्लम। ये किताब कई बार क्या होती है, बड़े एग्जाम के अंदर जो यूजीसी नेट या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो एग्जाम उनमें पूछी जाती है, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम। ये किताब किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। और एक आती है इंडियाज एंड देयर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, इस टाइप की एक किताब आती है, वो किसकी है? एम.एन. रॉय साहब की है, एम.एन. रॉय, जिसमें वो गांधी जी की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम बुक किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। नेक्स्ट इनकी एक किताब है जो पिछली बार भी शायद नेट के एग्जाम में पूछी गई थी, मॉडर्न इंडिया। ये भी इनकी क्या है? किताब है। और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनसे संबंधित इनकी क्या होती है? पतली पतली रचनाएं, जो कि इनके जो भाषण थे, सबसे बड़ा इनका जो स्रोत है, जो आज हमारे को जो दिखाई देता है, वो किसके रूप में दिखाई देता है? इनके भाषण। और इन्होंने जो भाषण है वो कहाँ है, कहाँ दिए? इन्होंने यूरोप में भाषण दिया, यूरोप के कई देशों में। उसके बाद यूएसए के कई देश, यूएसए के कई पार्ट, न्यूयॉर्क में गए, सैन फ्रांसिस्को में गए या शिकागो में गए, इस प्रकार से। दूसरा, जो हमारे अगल बगल के जो देश हैं, हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं, उनमें भी उन्होंने क्या किया? अपने भाषणों से क्या किया? वेदांत दर्शन का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। और उससे क्या हुआ? भारतीय जो संस्कृति है उसका क्या हुआ? विश्व के अन्य देशों में क्या किया गया? प्रचार प्रसार हुआ। और भारतीय संस्कृति की जो क्या बोलते हैं, उच्चता या विकसित रूप में देखने को मिली। यह जो भारतीय संस्कृति के बारे में जो नकारात्मक विचार जो पश्चिमी दार्शनिक रखते थे, वो क्या हुए? नकारा हो गए। अभी आज हमने बात की स्वामी विवेकानंद, जो भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, वो कब से प्रारंभ हुआ? इस टाइप के क्वेश्चनों का आजकल क्या है? चलन चल पड़ा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस। ये नहीं पूछा जाएगा कितनी तारीख को, क्योंकि सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्मदिन है, उनके ऊपर मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। लेकिन कब से? यही प्रश्न पिछली बार जून 2019 नेट के अंदर भी पूछा गया था। इसका जवाब होता है 1984 इंदिरा गांधी के शासनकाल से क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। यानी कि विवेकानंद से संबंधित जो फैक्ट प्लस उनके जो विचार जो आज हमने अध्ययन किया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।